भाई और उनकी बहनों, वेलकम टू आर एल क्राफ्ट। तो यार आज हम ड्रैगन वगैरह मारने वाले हैं और कुछ अपने आप को थोड़ा ओपी बनाएंगे। तो मैं यार मेरा जो पहले वाला वर्ल्ड था वो क्रैश हो गया भाई, बार बार क्रैश हो जा रहा है। तो इस बार वाला वर्ल्ड मैंने फिर से बनाया, सारी मेहनत फिर से की। ये देखो यार, एक छोटा सा मैंने घर बनाया है, अभी बेस है मेरा, अभी यहाँ पे रह रहा हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें, लेवल्स वगैरह बढ़ा लिए। और चलो कुछ अपने आप को ये आर्मर वगैरह पहनाते हैं। अब आर्मर पहनाने का टाइम आ गया, मैं इतनी देर से आर्मर पहनाया ही नहीं था। तो चलो ये देखो, मेरे डायमंड के कुछ आर्मर है, मैंने चोरी किए हैं, मतलब इधर ही उधर से मिल गया मुझे। पर यार एकदम इसके सारे माइनस में है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें चाहिए एक फॉर्जिंग स्टेशन, रिफॉर्जिंग स्टेशन करके। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए खूब सारे आयरन, और मतलब आयरन से बनेगा एनविल, और हमें चाहिए क्राफ्टिंग टेबल और स्टोन स्लैब। तो कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारे प्लैंक्स हो गए हैं। और अब हमें चाहिए स्टोन के स्लैब्स, और ऑब्सीडियन भी चाहिए होता है। तो ये पिकेक्स ले लेता हूँ, मेरे घर के पास ही मुझे मिल जाएगा। तो ये देखो, ये जो जगह है ना, यहाँ पे स्टोन स्लैब्स हैं। और चलो मैं इसे तोड़ देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये शायद नहीं, ये तो कुछ और है। तो यहाँ पे देखो, ये हमें मिल गया आराम से, इसको मैं तोड़ देता हूँ। ये स्लैब्स हैं। और बाकी ये काफ़ी मस्त चीज़ होती है यार, अपने हम लोग टूल्स वगैरह को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें लेवल्स भी नहीं लगते भाई, सबसे अच्छी बात ये। तो इसको चलो जल्दी जल्दी से बनाते हैं हम लोग। तो ये जो घर होता है ना, ये काफ़ी मस्त होता है, बहुत कम विलेज में पाया जाता है, बड़े बड़े विलेज में। और इसलिए मैंने यहाँ पे अपना बना लिया। तो ये हमारे कुछ ऑब्सीडियन हो गए, चलो उसको क्राफ्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मुझे एनविल भी बनाना पड़ेगा, तो एनविल ही बना लेता हूँ। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस इसके लिए रिसोर्स चाहिए होते हैं, तो आपको रिसोर्स ढूंढने पड़ेंगे। अभी तक मैंने एक भी बैटल जो टावर होते हैं नहीं लूटे, मतलब अभी तो मैंने कोई भी कुछ नहीं लूटा अच्छे से। बस ऐसे ही विलेज टू विलेज करके ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सबसे अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट ढूंढ रहा हूँ। और भाई ये भी बताता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें मैंने की है। तो यहाँ मेरी देखो ये बन चुकी है, और इसको अब इम्प्रूव करने के लिए मुझे डायमंड चाहिए। डायमंड के आर्मर, डायमंड चाहिए। आर्मर का कोई होगा तो आयरन चाहिए। तो मतलब मानी सी बात है अब आप सोने का कुछ बना रहे हैं तो सोना ही चाहिए होगा। तो यहाँ पे दो तरह के मेरे पास आर्मर हैं, तो जो मेरा सस्ते में हो जाएगा मैं उसको बना लूँगा। तो चलो इसको देखते हैं। माइनस में आ रहा, माइनस प्लस में मुझे चाहिए इसमें लिजेंड्री। तो लिजेंड्री जब तक ना आए तब तक मुझे करते रहना पड़ेगा। ओ भाई ये देखो, ये दूसरा वाला मास्टरफुल हो गया। मास्टरफुल मतलब सबसे अच्छा होता है, लिजेंड्री होती वीपन्स होती हैं। तो ये वाला नहीं हो रहा, दूसरे वाले पे करके देखते हैं। तो भाई एक बार में ही हो गया मास्टरफुल, चलो अच्छी बात है। ज़्यादा डायमंड भी नहीं है हमारे पास, तो जल्दी से जल्दी हमारा हो जाए डायमंड वगैरह। बस इतना ही है जितने हैं अभी। सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं लूटा मैंने अभी, डंजन वगैरह सब लूटना है। तो यार ऐसे लूटने का कोई मतलब नहीं है जब तक हम अपने आप को थोड़ा सा मतलब पावरफुल ना बना लें। कुछ प्रोटेक्शन वगैरह मुझे मिल ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल के बाद आज जाके मुझे प्रोटेक्शन मिला है। और यार मेरा पेंट भी मास्टरफुल हो गया, अब बचे 8 डायमंड, और मुझे अभी अपने शूज़ भी मास्टरफुल करने हैं। मास्टरफुल करने के बाद थोड़ा सा सही रहता है, इसमें स्पीड वगैरह आ जाती है, थोड़े से पावर्स आ जाते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत, थोड़े फ़ायदा करता है। तो इन सबको मैं रख देता हूँ। अब बारी है अपने इसको प्रोटेक्शन डालने की। तो ये मैं कुछ कूड़े वगैरह है, इसको भी मैं रख देता हूँ। देखो इतने सारे मैंने इकट्ठे कर लिए विलेज टू विलेज घूमते घूमते। और भाई कुछ कुछ यार इंचेंटमेंट होती है ना भाई, पहले वाली जो मेरा वर्ल्ड था उसमें गजब गजब के इंचेंटमेंट मिल रहे थे मुझे। उसमें तो मुझे वो भी मिला था, कौन सा वो होता नहीं है, एक अपग्रेड पोटेंशियल। पर इस वाले में अभी तक नहीं मिला यार, मैंने बहुत विलेज ढूंढा, नहीं मिला। तो चलो सब में प्रोटेक्शन 4 डाल देते हैं। इस गेम में अभी देखो नॉर्मल के लिए ये प्रोटेक्शन 4 काफ़ी होता है, और इससे भी तगड़ी होती है एक एडवांस प्रोटेक्शन, जो कि मिलती नहीं जल्दी। पिछले वाले वर्ल्ड में मुझे वो भी मिला था, पर यार इस वर्ल्ड में नहीं मिला। चलो मिल जाएगा, उसके लिए भी टाइम है। तो ये हमारे चारों प्रोटेक्शन 4 हो गए। अब हम थोड़े से मतलब मजबूत बन चुके हैं। पहले था कि अब कोई भी हमें एक बार में ही मार सकता था, अब उसको मारने के लिए 2-3 बार हमें हिट करना पड़ेगा, थोड़े मुश्किल से मरेंगे। तो अभी अब हम देखो, मैंने बताया था आपको पिछले एपिसोड में, हाँ कितनी प्यारी लग रही है मेरी निब्बी। हाँ हाँ दिख रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि बॉबल्स नाम के होते हैं ना कुछ चीज़ें। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बॉबल्स। बॉबल्स हमें थोड़े पावरफुल बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ये लैपिस के कुछ ब्लॉक्स चाहिए, गोल्ड चाहिए ढेर सारा, और हमें चाहिए रेड स्टोन। तो रेड स्टोन अभी मेरे पास शायद 7 है, कहीं ना कहीं होगा। तो चलो मैं इसको ढूंढ लेता हूँ, रेड स्टोन को।
तो आज हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, रिंग ऑफ स्पीड। हाँ, अभी देखो नॉर्मल हम लोग ना ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते, पर नॉर्मल कुछ कुछ चीज़ें बना सकते। तो ये मैंने लैपिस के 2 रेड स्टोन के 2 ब्लॉक बना लिए। अब हमें बनाना है पोशन रिंग। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ रिंग, और यहाँ पे काफ़ी सारे बॉबल्स भी आते हैं, पर इसको बनाने के लिए भी हमें थोड़ा सा और टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा। पर अब वो सब अभी बाद में होगा, अभी नॉर्मल चीज़ें बनाते हैं। तो ये हमारी बन गई पोशन रिंग। तो ये 2 मैं बना लेता हूँ, क्योंकि 2 जगह होते हैं रिंग पहनने के लिए। और भाई देखो इसमें अनडाइंग पहले से दिया हुआ है। अनडाइंग मतलब जैसे कि वो मास्टरफुल था ना, वैसे ही ये रिंग्स बॉबल्स वगैरह में अनडाइंग होता है। अनडाइंग में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब मुझे चाहिए शुगर केन से बन जाता है बढ़िया से। और ये देखो ये बन गई हमारी रिंग ऑफ स्पीड। तो मुझे 2 चाहिए, तो मैं 2 बना लेता हूँ। तो ये 2 हो गई। अब इन सब में भी मुझे पावर्स डालनी पड़ेंगी। पावर्स डालने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा अपने ये स्टेशन पे। और इसको ये गोल्ड की है, तो मैं गोल्ड से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। गोल्ड की कमी नहीं है भाई, कितना मिलेगा, बहुत गोल्ड है अपने पास। वही बताऊँगा मुझे गोल्ड कहाँ से मिला। तो ये लकी आ रहा है, एथलेटिक आ रहा है, शील्डिंग आ रहा, क्लंकी। हमें चाहिए अनडाइंग रहे तभी सब भाई मस्त है। क्योंकि ना यार जो हर्ट होते हैं ना, हर्ट बढ़ जाते हैं भाई। जैसे अभी देख रहे हो ना, मेरे हर्ट है 1 लाइन में ही है, अभी 3 लाइन तक जाएगा हर्ट। तो अभी देखो ये अनडाइंग आ गया पहला वाला, अब दूसरा वाला भी हम लोग कर लेते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा ये सब सामान खाता है, पर भाई अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो फिर सामान तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्प्रिंगी, ग्रेसफुल, स्ट्रेंथिंग, ये सब भी है, नॉर्मल पावर्स हैं। अनडाइंग वाले में काफ़ी सारे पावर्स एक ही में आ जाते हैं। तो ये देखो ये भी मेरा अनडाइंग आ चुका है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को पहन लेता हूँ मैं। ये देखो ये हर्ट मुझे मिला था, एक जगह लूट कर रहा था पानी में, वहाँ पे मिल गया था। तो मैं बिना मरे इसको ले आया घर पे। अब हमारी देखो जो हर्ट्स हैं 2 हो गए हैं, 2 एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। तो ये देखो ऐसे ही धीरे धीरे पावर्स बढ़ती है, पावर्स बढ़ाएंगे तब जाके थोड़े से प्रो होंगे, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब अगले गेम में, अगले जो एपिसोड होगा उसमें मैं जो रॉक होती है वो चिड़िया टेम करूँगा, कैसे भी करूँगा। फिर उस एक बार चिड़िया मिल जाती है, उसके बाद हम लोग ड्रैगन भी मारेंगे। तो नेक्स्ट में ही शायद वो भी मार सकें। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा और अपने आप को कुछ चीज़ें पहनाते हैं, बॉबल्स वगैरह। तो अब मुझे चाहिए लेदर, और चाहिए आयरन, कुछ वूल, और एक एरो। तो इससे मैं बनाऊंगा बेल्ट। तो भाई बेल्ट जो होती है ना वो पहन सकते हैं। बेल्ट बनाने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। और एक होता है हमारा वो क्या कहते हैं, क्वीवर, जिसमें हम तीर वगैरह रखते हैं, तो उसे भी हम लोग पहन सकते हैं। तो सब मैंने सारे सामान इकट्ठे कर लिए। अब इसको बनाने के लिए मुझे सर्च करना पड़ेगा, रेसिपी मुझे याद नहीं है। इसको सर्च करते हैं हम लोग, बॉबल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के बॉबल्स है भाई, सबको बनाएंगे पर टाइम है अभी। तो ये देखो ये हमारी बेल्ट बन गई है। बेल्ट का भी फ़ायदा होता है, इसमें आप अपने कई सारे सामान रख सकते हो। तो इसको अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं बस पावर्स के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। और मेरे पास लेदर बस 55 ही है, ज़्यादा लेदर नहीं है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए भी मुझे यही करना पड़ेगा। और इसमें शायद अनडाइंग होता है, हाँ। तो इसमें भी मुझे अनडाइंग चाहिए, क्योंकि हमारी जो हर्ट है वो मतलब 1 हर्ट बढ़ जाएगा इससे। पर हमारे पास लेदर ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसको ट्राई करते हैं। पता नहीं क्या क्या दे रहा है ये, फोकसिंग, क्लंकी, आर्केन प्लस में होना चाहिए, पर देखते हैं। 28 बचे भाई अभी तक हुआ नहीं। एमिंग, लकी, शील्डिंग, हॉरिबल सबसे बेकार होता है। तो हमें चाहिए अनडाइंग। आजा भाई, ये आ ही नहीं रहा, पता नहीं कितने लेदर लगेंगे इसमें। तो चलो पहले दूसरे वाले को कर लेते हैं, शायद ये हो जाए हमारा अनडाइंग। आर्मर्ड, प्रोस्पेक्टिंग, एथलेटिक। चलो उसको देखते हैं कब तक होगा ये हमारा। लकी, पनिशिंग भी अच्छा होता है, पर अनडाइंग में आपको हर्ट मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो अनडाइंग ज़रूरी है। थोड़े और लेदर देखता हूँ इधर उधर से कहीं मिल जाए तो काम हमारा हो जाए, क्योंकि माइनस में है यार, माइनस कुछ मतलब नहीं है, वो हम लोग को थोड़ा सा बेकार बना देगा। तो यार चलो मैं इसको जल्दी जल्दी करके हटाता हूँ। ये मैंने एक अनडाइंग कर लिया है, और दूसरा वाला यार लेदर ख़त्म हो गया तो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो अभी हम अपने टूल्स वगैरह भी कर लेते हैं। तो एक मेरी वर्सैलिटी करके एक इंचेंटमेंट वाली पिकेक्स है, आयरन की है। अभी हम लोग आयरन ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेवल्स नहीं उतने।
डायमंड के भी करेंगे। तो इसमें मैं कुछ पावर्स वगैरह डाल देता हूँ, क्योंकि यार स्पॉनर वगैरह तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो पिकेक्स भी अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरी है। और मैंने यार बहुत सारे लोगों से ट्रेड किया, बहुत बहुत विलेजर से ट्रेड किया, सबको एकदम हाई लेवल तक लेकर गया। और तब जाकर मुझे कुछ अच्छी मतलब जो वो होती है ना बो, तो बो की हमारी काफ़ी अच्छी इंचेंटमेंट मुझे मिल गई। और यहाँ पे मैंने दोनों को लेजेंडरी कर लिया, अपने एक्स को भी और अपने उसको भी। तो ये दोनों मतलब काफ़ी काम आता है, तो इसको रखे मतलब हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और इसे हम लोग बेल्ट में भी रख सकते हैं, तो आपका 2-3 जगह ऐसे ही बच जाएगा। तो अभी मेरे बेल्ट में से कोई मैंने पाउच वगैरह नहीं ऐड किया ना, आप पाउच बना के ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो स्लॉट है ना 2 की जगह 4-5 कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास लेदर नहीं है, वरना मैं अभी करके दिखा देता। और चलो यार मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं ऑफलाइन खेल रहा था, ये देखो एक विलेज में मुझे घोड़ा मिला जिसके पीछे भाई गुगली आई है। मतलब घोड़े के पीछे आग कैसे होता है। चलो कोई ना। तो मैंने यार मैं मतलब ऐसे ही ऑफलाइन खेलते खेलते मुझे कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि एक स्ट्रक्चर मिला जो कि काफ़ी मैंने पहली बार देखा यार, पहले वाले वर्जन में नहीं था शायद, या फिर मुझे मिला ना हो। इस आरएल क्राफ्ट में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, तो मैं इसके अंदर गया तो मुझे कुछ खास मिला नहीं, मतलब कुछ मिला ही नहीं। मतलब बस ऐसे ही खाली है, बस पता नहीं कहाँ से किस क्रीपर आ गया मेरे ऊपर, और कुछ है नहीं, एकदम खाली सा है। और देख रहे हो यार ये क्रीपर पता नहीं कहाँ से हमारे ऊपर आके गिर गया। कोई ना, ये स्ट्रक्चर है मुझे मिला, मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूं, क्या पता आप लोग भी पहली बार देख रहे हो। तो इसमें कुछ है नहीं, चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक और स्ट्रक्चर। मुझे अभी तक मतलब रेयर में 3 स्ट्रक्चर मिल चुके इस वर्ल्ड में, पायरेट वगैरह, कैसल वगैरह, ये सब कुछ छोड़ के। तो एक देखो ये मिला मुझे, ये शायद मुझे पिछले वाले में मिला था, मुझे याद नहीं अच्छे से। मगर यार इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी एकदम बर्बाद है। और इसमें मैं जाकर देखा था, इसके अंदर सही बता रहे कुछ नहीं है, एकदम खाली पड़ा है। और जो तीसरा वाला है मैं आपको मतलब अगले वाले एपिसोड में दिखाऊंगा, उसमें तो भाई एकदम भर भर के गोल्ड है, वो भी आपने देखा होगा। तो ये देख सकते हो मेरी इंचेंटमेंट की बुक है भाई, सुप्रीम फ्लेम पहला चीज़ है, एडवांस पंच 2 और एडवांस पावर 5, और क्या था इन्फिनिटी वगैरह, मेरे पास सब कुछ है। पर यार सही बताऊँ मैं ऑफलाइन खेल रहा था इसके बाद, पर मैंने ये किताब थोड़ी सी गलती से यार कहीं चली गई, मिली नहीं मुझे। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी किताबें हैं, मैं इसको मेरी मतलब समझ लो जो बो है ना इतनी तगड़ी है इस समय, मतलब बना सकता हूँ इतनी, मेरे पास ऐसे ऐसे इंचेंटमेंट है, इतनी तगड़ी बना सकता हूँ कि आप सोच नहीं सकते। मतलब जितनी सबसे ख़तरनाक बो होती है ना गेम में, वो बन सकती है मेरी। तो उसके लिए ना यार एक्सपी चाहिए होता है, और एक किताब चाहिए होती है अपग्रेड पोटेंशियल करके, उससे ना आप महंगे महंगे इंचेंट को थोड़ा सस्ते में कर सकते हैं, पर वो भी है नहीं मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे देखो एक एमुलेट बना लिया है, जो कि इसके लिए एमराल्ड चाहिए था, बन गया इसका। अब इसमें कुछ पावर्स वगैरह डालने के लिए मुझे एमराल्ड चाहिए होगा ज़्यादा, पर मेरे पास एमराल्ड 3 ही थे, तो 2 ही बचे हैं, तो मैं नहीं बनाऊँगा। तो ये देख सकते हो यार, मुझे ये भी बनाना है, ये जो स्कल है, इससे क्या होगा ना, मैं आग वगैरह से बच सकता हूँ, 50% बच सकता हूँ। और एक होता है ड्रैगन आई, ड्रैगन आई रहेगा तो फिर तो हम लावा में भी कूद जाएंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसको बनाने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसको अभी नहीं बना सकते हैं। तो चलो ये देखो मेरे कुछ खाने पीने का आइटम है, ढेर सारा इकट्ठा कर लिया मैंने। और चलो मैं अपना एक छोटा सा फार्म दिखा लेता हूँ। देखो यार एक्सपी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है फार्म, तो आप हमेशा फार्म बनाने की कोशिश करिएगा, और हो सके तो लेदर का, ये क्या कहते हैं, सिप का बनाइएगा, और जो ये हमारे होते हैं गाय काऊ का बनाइएगा, क्योंकि ये हमें लेदर वगैरह देते हैं, और सिप हमें वो देती है, वूल देती है, उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये देखो इन लोगों को पहले मैं खाना खिलाऊंगा। अभी मेरे 3 लेवल हैं, तो ये जब ब्रीडिंग करते हैं ना तो उससे हम लोग को एक्सपी मिलती है। देखो 4 हो गया और 5 हो गया तो भाई ऐसे ना अभी तो मेरे कम मतलब ज़्यादा नहीं है। क्या हुआ था ना, यहाँ पर रेड पड़ी थी तो सारी गायें मर गए थे मेरे, तो मैंने देखो ये फेंस वगैरह थोड़ा ऊंचा ऊंचा कर दिया कि कोई अंदर आ ना सके। भाई यार अब बहुत तरह के फार्म बनते हैं, मैंने एक वो आरिसौर होता नहीं है, वो जो डायनासोर जैसे होते हैं, उनका भी फार्म बनाया था मैंने, पर साला क्या बताऊँ मैं, रेड में वो सब मर गए। तो 1-2 बचे हुए हैं, अब उनमें ना एक्सपी वगैरह नहीं मिलती, तो उन लोगों को टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, और बहुत बड़े बड़े होते हैं ना तो बड़ा अजीब लगता है। तो वो देखो ये बड़ा सा फार्म बनाया था मैंने, वो सब फेंस के बाहर भागे जा रहे हैं, तो उन्हें अभी कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे 2-3 फार्म और बनाना है, जैसे कि रैबिट का बनाना है। अगर मैं चिड़िया टेम कर लेता हूँ तो ठीक है, वरना मुझे रैबिट का फार्म बनाना पड़ेगा। और भाई वो एक सरदर्द है, क्योंकि रैबिट जल्दी टेम नहीं होते हैं, मतलब पकड़ में नहीं आते हैं, भागते हैं यार।
तो ये मैं अपनी शील्ड बनाई है एक डायमंड की, और इसको भी मैं कुछ पावर्स डाल देता हूँ। तो ये स्पाइक्स जो होते हैं ना, ये बहुत तगड़े होते हैं, इसको अपनी शील्ड में डालना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता, मतलब आपको अगर ओपी बनना है तो डालना पड़ेगा। और शील्ड के मेरे पास ज़्यादा इंचेंटमेंट नहीं है, बस यही इकलौता मिला था मुझे। शील्ड के मिलेंगे पर उसके लिए मुझे डंजन वगैरह लूटना पड़ेगा, तो वहाँ पे ना अच्छी अच्छी इंचेंट मिलती है, या फिर मुझे ना बैटल टावर लूटना पड़ेगा। तो चलो अब मैं रेडी हूँ थोड़े से एक्सप्लोरेशन करने के लिए। और मुझे ना सारे सामान मैं ले लेता हूँ। देखो ये जो क्रेट होते हैं ना, एक तरह से सल्कर बॉक्स का काम करते हैं, तो इसमें आप 6-7 चीज़ें रख सकते हैं। तो ये क्रेट भी मैं उठा लेता हूँ। इसी क्रेट के चक्कर में मेरी सारी वो जो किताब थी पावर्स वाली वो चली गई। वो मैं दिखाऊँगा कैसे गई थी, पर वो बाद में दिखाऊँगा। और यहाँ पे मैं अपने सारे चीज़ें ले लेता हूँ, कुछ हीलिंग के आइटम, मेडिकेट, एप्पल्स, एनविल भी मैं लेके जा रहा हूँ कि रास्ते में अगर मुझे लेवल्स मिल जाते तो अपग्रेड कर लूँगा अपनी बो को। और मैं अभी कोई तलवार वगैरह नहीं यूज कर रहा, मैं तलवार सीधा ड्रैगन की यूज करूँगा, क्योंकि यार तलवार में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। और वो मेरी इतनी पावरफुल है, एडवांस पावर 4 है उसमें, वो अकेले ही काम संभाल लेगी। तो यहाँ पे अपनी मैं हीलिंग के आइटम्स, एरो वगैरह ले लेता हूँ सब कुछ, और फिर हम लोग चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो यार आप कभी भी जब जाइएगा ना कोई मतलब डंजन वगैरह बैटल टावर लूटने के लिए, तो आप हमेशा डायमंड की वो जो होते हैं लॉक पिक होते हैं जो खोलने के लिए, तो उसे ले लीजिएगा, बहुत काम आते हैं। क्योंकि यार रेयर जगह पे ना लॉक पिक लगी रहती है अधिकतर में। तो ये देखो, ये क्रेट के अंदर मैं ऐसे रख सकता हूँ, और ही मेरा घर बर्बाद हो रहा है। इस घर को भी मैं और इम्प्रूव करूँगा, पर थोड़ा सा मुझे मतलब अच्छी जगह चाहिए, कोई और अच्छी जगह रहने के लिए। मैं यहाँ नहीं इम्प्रूव करना चाहता। तो ये मेरे थोड़े सी जगह बन गई है। अब मैं अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे क्या, ड्रैगन मारेंगे और अपनी चिड़िया टेम करेंगे। ड्रैगन मारूं या ना मारूं, चिड़िया तो हम लोग टेम करके रहेंगे। और सही बताऊं, चिड़िया टेम करना सबसे बड़ा दर्द है, सिर दर्द। और उस भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।